भक्तगण गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। पूरे महीना शिवमय रहता है। श्रद्धालु हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे लगाते हैं। कांवड़िए कांवड़ और जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। मंदिरों और शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। करीब 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िया इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से होकर गुजरेंगे। इनमें से महिलाओं की भी संख्या करोड़ों में रहेगी। जेन-ज़ी कांवड़ियों का अनुमान लगभग 1 करोड़ आंका जा रहा है। सावन के पावन महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ, जहां बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा, तो अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर और प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। हर हर महादेव और बोलबम के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठे। शिव भक्ति, उत्साह और आस्था से सराबोर माहौल ने पूरे देश को शिवमय बना दिया है। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही तीर्थ नगरी ऋषिकेश शिव भक्ति के रंग में रंग गई है। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने और भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए ऋषिकेश पहुंचने लगे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आ रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व के घने जंगलों से होकर गुजरने वाले नीलकंठ पैदल मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। गंगा घाटों पर कांवड़िए पवित्र गंगा जल भरकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। सावन भर चलने वाली इस यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। सावन माह की पवित्र कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने प्रमुख कांवड़ मार्गों का पैदल निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों के साथ शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की। वहीं बरेली रेंज के बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं जिलों में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे रेंज को 26 जोन, 82 सेक्टर और 220 सब सेक्टर में बांटा गया है। गंगा घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती के साथ कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी होगी। 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। कांगड़ा घाट पर गंगा के तेज बहाव में एक कांवड़िया डूबने लगा। तभी ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ टीम की नजर उस पर पड़ी। बिना देर किए कांस्टेबल नितेश खेतवाल ने गंगा में छलांग लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अपनी सूझबूझ और प्रशिक्षण के दम पर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू किए गए कांवड़िए की पहचान 23 वर्षीय मनीष के रूप में हुई है, जो मेरठ के सूरज कुंड का रहने वाला है। टीम ने युवक को प्राथमिक उपचार दिया, जिसके बाद उसकी हालत सामान्य बताई गई। एसडीआरएफ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि गंगा में स्नान के दौरान सावधानी बरतें, तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। सावन की शुरुआत के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती शिव भक्ति के रंग में रंग गई है। कंधे पर कांवड़ और जुबान पर हर हर महादेव का जय घोष लिए हजारों शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। मेरठ से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 58 इन दिनों केसरिया रंग में डूबा नजर आ रहा है।
सड़क पर दूर दूर तक कांवड़ियों की कतारें और भोले के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं शिव भक्त सरकार और प्रशासन की तैयारियों की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों का कहना है कि रास्तों पर सुविधाओं और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। सावन और कांवड़ के इस अद्भुत रंग में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश भोले की भक्ति में सराबोर दिखाई दे रहा है। जरा सोचिए, अगर घर का कोई सदस्य ही खाने में स्लो पॉइजन मिला रहा हो तो फिर अपनों से विश्वास खत्म हो ही जाएगा। ऐसी ही खबर यूपी के कानपुर से आई है। कानपुर के हिमांशु गुप्ता ने अपनी पत्नी पर चाय में केमिकल मिलाकर स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया है। पति का दावा है कि उसने हिडन कैमरे में पत्नी की हरकतों को रिकॉर्ड किया और उसी के आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार का दावा है कि लगातार तबीयत बिगड़ने और उल्टियां होने के बाद शक गहराया। इसके बाद घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पति का आरोप है कि फुटेज में पत्नी चाय में संदिग्ध पदार्थ मिलाती और रूम फ्रेशनर में भी ऐसी चीजें मिलाती थी जिससे हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाए। हालांकि आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सीसीटीवी, मेडिकल रिपोर्ट और दोनों पक्षों के बयानों की जांच कर रही है। आरोप यह भी है कि आरोपी महिला करीब 6 महीने तक चाय में स्लो पॉइजन मिलाकर पिलाती रही। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक महिला की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भट्टा पुलिया के पास एक थार गाड़ी बेकाबू होकर नहर में जा गिरी, जिसमें 31 वर्षीय रीना की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और महिला को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक रीना अपने पति मोहिल के साथ गांव भट्टा जा रही थी। हालांकि इस मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब मृतका के भाई सोनू ने पति पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि रीना को डिवोर्स देने का दबाव बनाया जा रहा था और इसी वजह से उसकी नहर में डुबोकर हत्या की गई। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे और लगाए गए आरोप दोनों पहलुओं से मामले की जाँच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में पार्किंग का मामूली विवाद देखते ही देखते बड़े झगड़े में बदल गया। मामला सुपरटेक इको विलेज 1 का है, जहां कार खड़ी करने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि विवाद के दौरान मारपीट हुई, जिसमें एक निवासी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पीड़ित के मुताबिक मारपीट में उसके कान का पर्दा फट गया और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। घटना के बाद पीड़ित ने बिसरख कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष के खिलाफ अभी तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। सोसाइटी में पार्किंग को लेकर बढ़ते विवादों के बीच ये घटना एक बार फिर सुरक्षा और आपसी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में एक बार फिर निर्माण गुणवत्ता और मेंटेनेंस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला सेक्टर 78 स्थित सिक्का कार्मिक ग्रीन सोसाइटी का है, जहां अचानक छत का प्लास्टर गिरने से एक बुजुर्ग महिला जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि महिला उस वक्त पूजा कर रही थी, तभी ऊपर से प्लास्टर का हिस्सा टूटकर उनके ऊपर आ गिरा। हादसे में उनके हाथ और सिर में चोट आई है। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया और महिला बाल बाल बच गई। घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों में नाराजगी है। लोगों ने बिल्डर की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मेंटेनेंस विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। रेजिडेंट्स का कहना है कि इस तरह की घटनाएं सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती हैं और जल्द सुधार की जरूरत है। नोएडा में खुले नाले एक बार फिर जानलेवा साबित हुए हैं। मामूरा गांव में खुले ड्रेन में गिरने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब बुजुर्ग बाथरूम के लिए गए थे और पैर फिसलने से खुले नाले में जा गिरे। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग का सिर और शरीर का ऊपरी हिस्सा पानी में डूबने से मौत होने की आशंका है। की मदद से उन्हें नाले से बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक उनकी जान जा चुकी थी। फेज 3 थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी नाले की सफाई में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले नाले और गड्ढे लगातार हादसों की वजह बन रहे हैं, जिस पर स्थायी समाधान की जरूरत है।
पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना के विक्रम थाना क्षेत्र के मोहनचक गांव में छापेमारी कर इलाके में दहशत फैलाने वाले एक युवक को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहनचक निवासी 26 वर्षीय सुनील कुमार उर्फ ट्रैक्टर के रूप में हुई है, जो इलाके में अवैध हथियार के बल पर अपना दबदबा कायम कर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा था। नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार और सशस्त्र बलों की टीम ने बीते मंगलवार देर रात सुनील कुमार के घर की घेराबंदी कर अचानक छापेमारी की। तलाशी के दौरान उसके घर से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से ही आरोपी को दबोच लिया। मामले में विक्रम थाने में आर्म एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी सुनील कुमार उर्फ ट्रैक्टर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब सवाल है कि पुलिस इतनी मुस्तैदी के बाद भी इन अवैध हथियार रखने वालों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के मशाहा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर मारपीट और हंगामा शुरू हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हिंसक झड़प में करीब 7 से 10 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के तुरंत बाद आनंद फानंद में सभी घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिहार ले जाया गया, जहां फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। इस हिंसक झड़प का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग लाठी डंडे लेकर अखाड़े में उतरे हुए हैं, जिनमें बच्चे बूढ़े महिलाएं सब हैं। दोनों पक्ष किसी पर भी रहम नहीं कर रहे हैं और जमकर लाठी डंडा बरसा रहे हैं। जब इस हिंसक झड़प की खबर पुलिस को मिली तो परिहार थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उग्र भीड़ को तितर-बितर करने और माहौल शांत कराने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। फिलहाल पुलिस अभी भी गांव में तैनात है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। धनबाद में एक युवती ने अपने प्रेमी और उसके परिवार पर 6 साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा 20 लाख रुपए के जेवर और नकदी हड़पने का भी गंभीर आरोप लगाया है। मामला धनबाद के दुहाटांड कुम्हार पट्टी का है। पीड़ित प्रेमिका के अनुसार झरिया के रहने वाले विकास साव के साथ उसका 6 साल से प्रेम संबंध था। आरोप है कि इस दौरान शादी का भरोसा दिलाकर आरोपी ने बीमारी और अन्य बहानों से करीब 20 लाख के जेवर और कैश ले लिए। 16 जून को स्थानीय गणेश मंदिर में दोनों की शादी भी हुई, लेकिन सिंदूर भरने के बाद आरोपी युवती को छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित का आरोप है कि धनसार थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने उसकी मदद करने की बजाय उसे डांट कर भगा दिया। उधर आरोपी पक्ष जान से मारने की धमकी दे रहा है और केस को वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। न्याय नहीं मिलने से आहत पीड़ित ने धनबाद के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद को खत्म कर लेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। असम में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में सेना ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। ऑपरेशन जल राहत के तहत स्पीयर कॉर्प्स के जवान आपदा राहत बल और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं 200 से अधिक लोगों को मेडिकल सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। सेना की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए 19 टन अनाज, हजारों फूड पैकेट्स, साफ पानी की बोतलें और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया है। जवानों की टीमें नावों के जरिए घरों में फंसे लोगों को निकालने और हर संभव मदद पहुंचाने में जुटी हुई हैं। जम्मू के कैनाल रोड इलाके में स्थित नहर में एक युवक के लापता होने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और नहर में युवक की तलाश शुरू कर दी। एसडीआरएफ के जवान लगातार पानी में उतरकर युवक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार युवक के नहर में लापता होने की सूचना मिलने के बाद इलाके में चिंता का माहौल बन गया है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले से जुड़ी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। वहीं एसडीआरएफ की टीम आधुनिक उपकरणों और गोताखोरों की मदद से नहर के अलग अलग हिस्सों में युवक की तलाश कर रही है। काफी समय तक चले सर्च ऑपरेशन के बावजूद अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बचाव दल लगातार अभियान में जुटा है और हर संभावित स्थान पर युवक की तलाश जारी है।
रुद्रप्रयाग में बारिश के बीच कुदरत का खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां एक विशाल बोल्डर चलती कार पर आ गिरा। मामला अगस्त यमुनी के विजयनगर इलाके का है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से अचानक पत्थर खिसककर सड़क पर आ गया और वहां से गुजर रही कार को अपनी चपेट में ले लिया। बोल्डर की टक्कर से कार का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गई। लेकिन राहत की बात ये रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। पहाड़ों में लगातार जारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा बढ़ गया है।